हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th सीबीएसई इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो चलिए इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश में आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। पूरी समरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखें एंड प्रीवियस चैप्टर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स के नोट्स मैं ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी ही वीडियोस टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो चलिए समरी शुरू कर लेते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा की। ट्रेडिशनल बेकर्स इन गोवा, यानी गोवा में जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। Goa is very much influenced by the Portuguese. Their traditional work can be still seen there. The Portuguese are famous for preparing the loaves of bread. We can come across the makers of bread. The furnaces baking the bread still exist there. It is the traditional family work and these bakers are known as pader in Goa. तो देखिए गोवा जो है वो पुर्तगीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उनका जो ट्रेडिशनल वर्क है वो आज भी वहाँ पर देखा जा सकता है। जो पुर्तगीज़ हैं वो अपने ब्रेड बनाने के लिए यानी लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने के लिए फेमस हैं। हम देखते हैं जो गोवा के अंदर बेकर्स होते हैं उनको कि वो लोग किस तरीके से ब्रेड मेकिंग का काम करते हैं। द फर्नेसेस बेकिंग द ब्रेड स्टिल एग्जिट देयर, यानी गोवा के अंदर आज भी जो है फर्नेसेस यानी भट्टियों को देखा जा सकता है जिन भट्टियों में आज भी ब्रेड बनते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल काम है और पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है। और ये जो बेकर्स होते हैं गोवा में इनको पडेर भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए गोवा के अंदर बेकर्स को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली गोवा के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल बेकर्स आज भी देखे जा सकते हैं जो बेकिंग का काम करते हैं और उनको पडेर कहा जाता है। आगे है अराइवल ऑफ अ बेकर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑथर हैं वो हमें अपने बचपन में ले जाते हैं, बचपन के बारे में बताते हैं कि जब बेकर आया करते थे उनके पड़ोस में तो वो लोग जब वो बच्चे थे वो किस तरीके से एक्साइटेड हो जाते थे। द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड। ही यूज्ड टू विजिट देयर हाउस ट्वाइस अ डे। इन द मॉर्निंग हिज जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू वॉक दैम फ्रॉम स्लीप। तो राइटर अपने चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से गोवा में जब वो छोटे थे तो बेकर आ जाया करते थे और बेकर उनके फ्रेंड हुआ करते थे। बेकर्स जो थे वो 2 बार उनके घर आया करते थे। एक बार सुबह में जब वो आते थे तो उनकी बैम्बो का जो जिंगलिंग साउंड था उसकी वजह से सभी की नींदें खुल जाती थी। दे ऑल रेन टू मीट हिम। द लोव्स वर परचेज्ड बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस but they always ran to get bread bangles. Sometimes all the bakers had sweet bread of special make. His entry created the jang jang sound from the bamboo. तो बेकर्स बेसिकली 2 बार आया करते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में जो उनकी बैम्बो से साउंड निकलता था जिंगलिंग साउंड, उससे सभी की नींद खुल जाती थी और सब बच्चे जो है बेकर से मिलने के लिए भागते थे। और जो मेड सर्वेंट होती थी ना घर की, वो बेकर से लोव्स परचेज किया करती थी। बट दे ऑलवेज रेंट टू गेट ब्रेड बेंगल्स। लेकिन राइटर बताते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम सभी जो है उनसे ब्रेड बेंगल्स परचेज करने के लिए दौड़ लगा दिया करते थे क्योंकि वो बैंगल शेप की जो ब्रेड हैं वो बेचा करते थे। और राइटर कहते हैं कि कभी कभी जो बेकर थे वो उनको स्वीट ब्रेड दिया करते थे जो कि वो इनकी स्पेशल चीज़ होती थी। और बेकर की एंट्री ऐसे होती थी, झंग झंग का साउंड होता था और काफ़ी एक्साइटमेंट जो है बच्चों के अंदर आ जाती थी जब बेकर आया करते थे। चलिए आगे है। थ्रू वन हैंड द बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंड बेंट द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि एक हाथ से जो बेकर थे वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे, जो अपने सर पर वो बास्केट रख कर लाते थे जिसमें वो तरह तरह के ब्रेड बेका करते थे। तो एक हाथ से तो उस बास्केट को सपोर्ट करते थे
और दूसरे हाथ से वो अपने बैम्बो को मैनेज करते हुए चलते थे। आफ्टर ग्रीटिंग द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, द बेकर वुड प्लेस हिज बास्केट। और जब बेकर मॉर्निंग में आया करते थे तो वो घर में जो लेडी हुआ करती थी उनको गुड मॉर्निंग कह करके ग्रीट किया करते थे और अपनी बास्केट को रख दिया करते थे। ही हैड लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। राइटर बताते हैं कि उस बास्केट के अंदर जो बड़े होते थे, बड़ों के लिए तो जो है लोव्स हुआ करते थे, और जो बच्चे होते थे उनके लिए बैंगल की शेप में जो है ब्रेड हुआ करती थी। देयर यूज टू कम अ टिपिकल फ्रेग्रेंस फ्रॉम द लोव्स। राइटर बताते हैं कि वो जो लोव्स वो बेचते थे ना, उनसे एक टिपिकल फ्रेग्रेंस आया करती थी जो कि काफ़ी अच्छी खुशबू उन्हें लगती थी। आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्वीट ब्रेड बोल, यानी बेकर्स जो है वो स्वीट ब्रेड बोल बेचा करते थे, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। जो गाँव वाले होते थे ना, उनको एक स्वीट ब्रेड बोल उसका बड़ा शौक हुआ करता था और उसको बोल के नाम से जाता था। द मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट इट। और शादी में तुम कुछ भी दे दो वो सब मीनिंगलेस हो जाता था विदाउट बोल। मतलब अगर आपने वो बोल वाला जो है ब्रेड नहीं दिया मेहमानों को तो बाकी सब बेकार था। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी। सो द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वॉज मोस्ट एसेंशियल। तो इस तरीके से गाँव के अंदर, जो गोवा के अंदर गाँव थे, उनमें बेकर्स की भट्टियों का जलना शादियों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बॉलिनहास फॉर्म्ड एज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। जो लेडी हुआ करती थी ना घर की, वो सैंडविचेस बनाया करती थी जब किसी की भी मतलब डॉटर की इंगेजमेंट हुआ करती थी ना, तो घर की लेडीज़ जो हैं वो क्या करती थी, वो सैंडविचेस बनाया करती थी। इसके अलावा केक्स और बॉलिनहास जो है वो इम्पॉर्टेंट आइटम हुआ करते थे अलग अलग ओकेजन पर, जैसे कि क्रिसमस हुआ और अदर फेस्टिवल्स। आगे है ड्रेस एंड वर्क ऑफ द ब्रेड सेलर, यानी ये जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे ना, बेकर्स हुआ करते थे, इनकी ड्रेस किस तरीके से होती थी और इनका काम क्या होता था। In those days, the bread seller wore a particular dress known as kabai. देखो उन दिनों में जो है ये ब्रेड सेलर यानी जो बेकर्स हुआ करते थे ना, वो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन कर आते थे जिसको कबाई कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज। और ये जो कबाई नाम की इनकी पर्टिकुलर ड्रेस होती थी ना, ये एक सिंगल पीस हुआ करता था, एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप का हुआ करता था नीज तक, यानी घुटनों तक। इवन टुडे दे कैन बी सीन वियरिंग अ हाफ पैंट दैट रीचेज जस्ट बिलो द नीज। इवन आज भी देखा जा सकता है कि ये लोग हाफ पैंट पहनते हैं जो कि इनकी नीज तक आता है। पीपल यूजुअली कॉमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पडेर। और आमतौर पर लोग कमेंट कर देते हैं कि अरे तुमने तो पडेर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर वुड कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर थे ना, वो अपने बिल को एट द एंड ऑफ द मंथ पर कलेक्ट करते थे। द रिकॉर्डेड देयर अकाउंट्स ऑन द वॉल इन पेंसिल। और वो लोग अपने रिकॉर्ड को जो है ना दीवार पर ही लिख देते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। और उन दिनों में क्या था कि बेकिंग का जो काम था ना, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड एंड दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पिरियस। उन दिनों में जो बेकर हुआ करते थे उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जिया करती थी, कभी भुखमरी का वो लोग सामना नहीं करते थे, और उनकी जो परिवार होता था वो सुख और समृद्ध हुआ करता था। तो उन दिनों में ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा होता था। चलिए, अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो, अगर चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो, ये इसका फर्स्ट पार्ट ही हमने कवर किया है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये जो पूरी PDF है ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के लिए, अपने सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सारी ही वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.